दोस्तों सिंपल कपड़ों में डीएम साहब एक किराए की गाड़ी पे बैठ के कहीं जा रहे थे। तभी उस गाड़ी को कुछ पुलिस वाले रोकते हैं और उस गाड़ी के ड्राइवर से कहते हैं कि चल भाई, तेरा मैंने चालान काट दिया, 2,000 रुपए निकाल। वो ड्राइवर बहुत ज्यादा हैरान होता है, परेशान होता है और कहता है कि भाई मैंने आपको सारे डॉक्यूमेंट, सारे कागज, जो भी चीजें थी सब कुछ दिखा दिया, किसी चीज में कोई कमी नहीं है, तो तुम मेरा चालान क्यों काट रहे हो। पुलिस वाले उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं। तो डीएम साहब जो सिंपल कपड़ों में बैठे हुए थे वो कहते हैं पुलिस वालों से, भाई जब उसने सब कुछ तुम्हें दिखा दिया है तो तुम क्यों उसका चालान काट रहे हो। तो पुलिस वाले कहते हैं कि नियम कानून कायदे के बारे में तुम कुछ जानते हो, नियम है, बहुत सारी चीजें बता देंगे, ये नहीं वो नहीं ये नहीं। तो डीएम साहब कहते हैं ऐसा नहीं होता है। तो वो पुलिस वाले डीएम साहब को ही गाली देने लगे, क्योंकि उनको इस बात की भनक नहीं थी कि अगला शख्स है कौन। और जब उन पुलिस वालों को पता चलता है कि ये डीएम साहब हैं, उसके बाद में क्या होता है। दोस्तों कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बस थोड़ा सा समय निकालिए, इसको सुनिए और अपनी राय अवश्य दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों ये कहानी है राजस्थान राज्य की। यहाँ पे एक ऐसा परिवार था जिस परिवार में 4 सदस्य थे और उस परिवार में माता पिता और 2 बेटा थे। बेटा जो था वो बड़ा था, उसका नाम दिवाकर रखा था माता पिता ने। दोस्तों दिवाकर के जो पिता थे वो एक चौकीदारी का काम करते थे और उससे जो भी उनको पैसा मिलता था उसी से वो अपने घर को चलाते थे। दोस्तों यूं ही वक्त गुजरता रहता है, लेकिन जो दिवाकर के पिताजी थे वो इतने ज्यादा ईमानदार थे कि उनको कहीं से भी 4 पैसे रिश्वत के अगर मिल रहे थे या कहीं से भी छल चालाकी से, तो वो कभी नहीं लेते थे। बहुत ईमानदारी से काम करते थे और हमेशा सच्चाई के मार्ग चलते थे। और उनके पिता अपने बच्चों को भी हमेशा ये शिक्षा देते थे, ये सीख देते थे कि बेटा कभी बेईमानी ना करना, कभी छल कपट का पैसा ना लेना। बेशक तुमको ऐसा लगे कि हम इस पैसे से भाई आगे बढ़ जाएंगे या इस पैसे से हम ये काम कर लेंगे, लेकिन वो पैसा ऐसे किसी दिन निकल जाएगा ब्याज के सहित कि तुम जान नहीं पाओगे और हो सकता है कि कोई ऐसी परेशानी में फंस जाओ। दोस्तों ये बात बच्चों के दिमाग में घर कर गई। बच्चे हमेशा ही अपने माता पिता से कहते कि नहीं, मैं जिंदगी में कभी बेईमानी का पैसा नहीं खाऊंगा। दोस्तों एक दिन ऐसा आ जाता है कि दिवाकर के जो पिता थे वो इस दुनिया को छोड़ के जाने वाले थे और अपने बेटे दिवाकर को और छोटे वाले बेटा महेश को पास में बुलाते हैं और कहते हैं कि बेटा मैंने पूरी जिंदगी ईमानदारी से कमाया, जिसके चलते मैंने कोई छल कपट का पैसा इकट्ठा नहीं किया कि मेरे पास भी पैसा होता, जिसके चलते मैंने तुम्हारे लिए कोई गाड़ी बंगला ज्यादा नहीं कर पाया। लेकिन बेटा जिस ईमानदारी से मैंने काम किया उस ईमानदारी की वजह से मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं कि बेटा जिंदगी में हमेशा आगे बढ़िए, कभी तुमको कोई कष्ट ना हो और तुम कामयाब होते ही चले जाइए, मेरा बेटा अफसर बन जाए। दोस्तों पिता ये कहते हुए अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं और आशीर्वाद देते हुए पिता के प्राण निकल जाते हैं। अब पिता का अंतिम संस्कार होता है। दिवाकर अपनी माँ के और भाई के साथ में रहता है, लेकिन दिवाकर पढ़ाई करता है और हमेशा ये सोचता है कि मेरे पिताजी ने कहा कि मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा, अफसर बनेगा, तो मैं अफसर बनूंगा, मैं दिन रात मेहनत करूंगा, लेकिन मैं कभी छल कपट का पैसा नहीं कमाऊंगा। मेरे पिता ने कभी नहीं कमाया और मेरे पिताजी मुझसे कह के गए हैं, मैं अपने पिताजी के वचन पे अटल रहूंगा, कभी भी गलत काम नहीं करूंगा। दोस्तों दिवाकर पूरी मन से, पूरी शिद्दत से मेहनत करते हैं और पढ़ाई करते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि वो डीएम बन जाते हैं, बड़े अफसर बन जाते हैं। घर में खुशियों का माहौल है। दिवाकर अपनी ट्रेनिंग को पूरा करते हैं। बाद में जब उनका दूसरी जगह पे पोस्टिंग हो जाती है, वहां पे ड्यूटी करते हैं, इसके बाद तीसरी जगह पोस्टिंग हो जाती है। दोस्तों एक ऐसे जिले में इनकी पोस्टिंग होती है जिस जिला में जहां पे ये काम करते हैं, कार्यरत होते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा तारीफ होती है। एक बार ये सिंपल कपड़ों में अपने ऑफिस में जा रहे थे और वहां के जो पुलिस वाले थे उनसे कहा कि आज मीटिंग है, सभी लोग फला टाइम पे आ जाना। दोस्तों मीटिंग के लिए ये जो डीएम साहब दिवाकर जी थे वो निकलते हैं और इनको जो सरकारी गाड़ी मिली थी उस गाड़ी को नहीं ले जाते और अपने ड्राइवर से कहते हैं कि मेरी जो पर्सनल गाड़ी है उसको निकालो और मुझको वहां तक छोड़ के आओ जहां पे मेरी मीटिंग है। दोस्तों मीटिंग 3 किलोमीटर दूरी पे थी, ज्यादा दूरी नहीं थी। तो दिवाकर अपनी गाड़ी से जाते हैं, लेकिन दिवाकर जब वहां पे पहुंच जाते हैं तो अपने ड्राइवर से ये कह देते हैं कि आज तुम अब ये गाड़ी वापस ले जाओ, आज मैं ये चाहता हूं कि मैं इधर से जब वापस पैदल चल के जाऊं, मेरी इच्छा है, मैं अपनी बचपन की उन यादों को दोहराना चाहता हूं कि मैं कैसे स्कूल जाता था पढ़ने के लिए पैदल, और इंसान कितना भी ऊपर उठ जाए उसको जमीन से हमेशा जुड़ा रहना चाहिए। आज मेरी इच्छा है कि मैं पैदल चलूं। दोस्तों दिवाकर का जो
ड्राइवर था वो गाड़ी लेके चला जाता। और दोस्तों जब दिवाकर की मीटिंग खत्म हो जाती है तो दिवाकर वहां जितने भी पुलिस वाले सबको बताते हैं कि आज मैं पैदल जाऊंगा, और दिवाकर ने किसी की हेल्प नहीं ली, दिवाकर पैदल चल लेते हैं। दोस्तों चलते जाते लगभग 1 किलोमीटर का सफर तय किया तो दिवाकर के पैर थकने लगे, क्योंकि उनकी आदत नहीं थी बिल्कुल भी पैदल चलने की। वो थकने लगे और सोचते हैं कि मैंने ड्राइवर को मना भी कर दिया और अब पता नहीं वो ड्राइवर कहाँ पे होगा, परेशान होगा, चलो हम फोन कर ही लेते हैं। अब तो मुझसे चला ही नहीं आ रहा, और हम बचपन में कितना चल लेते थे, अब तो आदत ही नहीं रही। दोस्तों दिवाकर ज्यों ही अपने पॉकेट से फोन निकालते हैं बात करने के लिए अपने ड्राइवर से, तभी एक गाड़ी जो सिंपल सी गाड़ी थी, ज्यादा महंगी नहीं थी, तो वो आके रुक जाती है और उसमें एक ड्राइवर बैठा हुआ था। वो कहता है कि साहब आपको कहाँ पे जाना है, और आप चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। दिवाकर सोचते हैं चलो मैं उसको क्यों परेशान करूं, पता नहीं कहाँ पे होगा, इसी गाड़ी से निकल लेते हैं। दिवाकर उस गाड़ी पे बैठ जाते हैं तो वो ड्राइवर जो था गाड़ी का वो कहता है कि साहब 50 रुपए मुझे दीजिए। तो दिवाकर हंसने लगते हैं। दिवाकर कहते हैं कि भाई ये गाड़ी तुम्हारी भाड़े की तो नहीं लगती है, लेकिन तुम मुझसे पैसे क्यों मांग रहे हो। तो ड्राइवर कहता है कि मेरी गाड़ी मालिक की है, लेकिन क्या करें साहब, कभी कभार ऐसी सवारी हम बिठा लेते हैं, जब वापस जाते हैं तो उससे मेरी चाय पानी का नाश्ता निकल जाता है। दिवाकर हंसने लगते हैं कि चलो कम से कम तुम ईमानदारी का काम करते हो, कहीं तेल तो थोड़ी बेचते हो, तो अच्छा काम करते हो, सवारी मिल जाती बिठा लेते हो। लेकिन दोस्तों जैसे ही कुछ दूरी पे वो ड्राइवर अपनी गाड़ी को पहुंचाता है तैसे ही उस ड्राइवर के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि ड्राइवर ने देखा कि सामने चेकिंग लगी हुई है। ड्राइवर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तो वो डीएम साहब जो बैठे थे वो कहते हैं कि क्यों परेशान हो, क्योंकि जो ड्राइवर था उसको ये थोड़ी मालूम था कि भाई मेरी गाड़ी पे कौन बैठा हुआ है। तो ड्राइवर कहता है डीएम साहब से कि साहब ये जो पुलिस वाले हैं ये बहुत ज्यादा बेकार हैं, और हमने देखो 50 रुपए की वजह से आपको बिठाया कि 50 रुपए मिल जाएंगे, और ये देखना अभी बिना वजह की मेरा चालान काटेंगे। मेरे सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ सही है, मैं सब कुछ लेके चलता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे बहुत सताते हैं, सभी को सताते हैं, देखना अभी बिना मतलब के चालान काट देंगे। डीएम साहब कहते हैं ठीक है तुम गाड़ी को लगाओ, देखें ये क्या कहते हैं। डीएम साहब ने अभी कुछ अपने बारे में नहीं बताया। दोस्तों वैसा ही हुआ, जो पुलिस वाले थे वो ड्राइवर से कहते बाहर निकल, और जितने भी कागज थे डॉक्यूमेंट सब कुछ देख लिए, इसके बावजूद भी चालान काट दिया। अब वो ड्राइवर कहता है कि साहब मेरा चालान क्यों काट दिया। तो वो दुनिया भर की बातें, तेरा ये नहीं वो नहीं फलाना ढिगाना, जाने कितनी चीजें बता दी, ये नहीं वो नहीं, मतलब कोई कमी निकालनी है और उनको चालान काटना है, उनको पैसा लेना है। वो 2000 रुपए बता दिए। दोस्तों ड्राइवर बहुत ज्यादा हैरान। अब जो डीएम साहब बैठे थे वो कहते हैं कि भाई मुझे ये बताओ कि जब उसने सब कुछ तुमको दिखा दिया तो तुम उनका चालान क्यों काटते हो। अब ये बात भाई पुलिस वालों को कहाँ बता, पुलिस वाले उल्टा डीएम साहब को हड़काने लगे, क्योंकि पुलिस वालों को भी नहीं पता कि ये अगला आदमी कौन है। वो पुलिस वाले कहते तुझको नियम ज्यादा मालूम है, हम यहाँ पे ड्यूटी करते, मुझे सब कुछ मालूम है और तुम मुझे सिखाओगे। दोस्तों डीएम साहब पहले तो उन पुलिस वालों को समझाने की कोशिश करते हैं कि भैया ऐसा ना करो, जाने दो, और हम लोग जरूरी काम से जा रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले सदने का नाम ही ना लें। यहाँ तक कि जो डीएम साहब थे उनको भी गरियाने लगा कि अरे साला तू बाहर निकल, तू ज्यादा पंचायत करता, तू ज्यादा कानून नहीं जानता है। जब उल्टा सीधा बोलने लगे तो ड्राइवर कहता है कि साहब छोड़ो, इनके पचड़ों में मत पड़ो, हम इनको रुपए दे दे रहे और चलो निकल चलते हैं। लेकिन डीएम साहब कहते हैं कि नहीं तुम रुको, हम इनका ये देखते हैं कि यहाँ पे क्या करेंगे। पुलिस वाले गाली देते हैं और कहते हैं कि तू कहीं का डीएम है जो इतना वो दिखा रहा है, चल तो उसको थाने में ले चलते हैं, वहीं तेरी सारी हेकड़े निकाल देंगे। तो वो डीएम साहब कहते हैं ठीक है मुझे थाने ले चल, हम भी देखते हैं कि तू मेरा क्या करेगा, और ज्यादा तू पंचायती करेगा तेरी नौकरी भी जा सकती है, हम इतना कानून जाते तो कानून मुझे सिखाता है। दोस्तों पुलिस वाले कहते हैं कि चल गाड़ी को लगा साइड में और थाने ले चल। थाने में गाड़ी पहुंच जाती, डीएम साहब भी थाने में पहुंच जाते और ड्राइवर सब थाने में पहुंच गए। लेकिन इधर तब तक जो डीएम साहब थे उन्होंने ये पता किया कि कौन सा थाना कैसा है। इसके बाद में वहां की जो एसपी थे उनसे संपर्क किया और सारी बात बताई कि ऐसी ऐसी बात यहाँ पे अभद्रता करते हैं, जब किसी इंसान का पूरा डॉक्यूमेंट जो भी है कंप्लीट है, वो इसके बावजूद भी ये ऐसा चालान काट रहे हैं। मुझे थाने में बिठाया है, मैं डीएम अपने बारे में सब कुछ बताया। दोस्तों एसपी साहब ने कहा कि ठीक है आप वहीं पे रुको, मैं अभी आ रहा हूं। दोस्तों एसपी साहब वहां से चल देते हैं और इधर ये जो पुलिस वाले और जो दरोगा जी थे अंदर, वो भी भाई हड़काते हैं डीएम साहब को कि तू कानून ज्यादा जानता है। तो ये डीएम साहब कहते हैं कि अगर मैं कानून के बारे में बताने लगूं तुमको तो तुम्हारी वर्दी उतर जाएगी। जब इतनी बात कही तब तो फिर ये सब के सब और भी ज्यादा आग बबूला। देखते ही देखते दोस्तों एसपी साहब भी आ जाते हैं। अब जो वहां का जो स्टाफ था वो भाई
चौंक गया कि एसपी साहब बिना बताए कैसे आ गए। एसपी साहब ने पूरी बात को बताया और पुलिस वालों को, दरोगा को, सबको इतना हड़काया और कहा कि जब किसी की चीज, किसी का कागज, डॉक्यूमेंट सब कुछ सही है तो तुम बेवजह चालान किस अधिकार से काटते हो? और तुम जिसको हड़का रहे थे उसको जानते हो वो कौन है? अब तो पुलिस वाले चौंक रहे कि भाई कौन है। तो वो एसपी साहब बताते हैं कि ये डीएम साहब हैं। दोस्तों अब तो सबके सब ऐसे खड़े कि काटो तो खून नहीं, सबके सब माफी मांगने लगे कि साहब मुझसे गलती हो गई, मुझे सजा मत दीजिए, ऐसा ना हो कि कहीं मेरी वर्दी ना उतार रहे, उन सबको ये डर लगने लगा सस्पेंड ना करवा दें। वो सबके सब माफी मांगते हैं, लेकिन जो डीएम साहब थे उन्होंने उनको समझाया अच्छे से कि ड्यूटी पूरी ईमानदारी के साथ में करिए, जहां पे भाई जरूरी हो कि तुमको मिल सकता है वहां से ले लो, हम ये नहीं कहते, लेकिन कम से कम ईमानदारी से करिए। जो गलत हो, जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, सारी चीजें नहीं है, तो चलो उसको तुम पनिशमेंट दे सकते हो, पनिशमेंट के रूप में चलो उससे पैसा ले भी लिया तुमने, लेकिन जिसका सब कुछ कंप्लीट है उससे पैसा लेने की क्या जरूरत है? उन सबको बहुत ज्यादा सबक सिखाया और उन सब ने माफी मांगी, डीएम साहब के सामने झुक के और कहा कि आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। अब वो जो ड्राइवर भाई बिठा के ले गया था डीएम साहब को, वो भी बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित कि मेरी गाड़ी पे डीएम साहब बैठे थे। दोस्तों और डीएम साहब ने उस ड्राइवर को 1000 रुपए दिए, जिस ड्राइवर ने डीएम साहब को बिठाया था, बिना बोले बिना कुछ कहे कहा कि ठीक है तुम 1000 रुपये लो और जाओ, और कभी भी तुमको कोई घेरे, कोई परेशान करे, मुझे तुरंत फोन करना। अपना नंबर दिया और वो ड्राइवर वहां से चला गया भाई खुशी खुशी, क्योंकि डीएम साहब ने पैसे भी दे दिए। और डीएम साहब ने अपने ड्राइवर को फोन किया और बताया कि मैं यहाँ पे हूँ, इस जगह पे, इस थाने में, यहाँ पे आ जाओ। उनका ड्राइवर वहां पे आता है और उनको लेके जाता है, और भाई जो ड्राइवर था वो खुशी खुशी से चला जाता, और सारी चीजें जो ये पुलिस वाले गलती कर रहे थे, कमियां कर रहे थे, वो भी वो करना बंद कर देते हैं। तो इस तरह एक अच्छे ईमानदार ऑफिसर ने सबक सिखाया और उनको अच्छे रास्ते पे लाए। तो आप लोग ऐसे ईमानदार अफसर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, मुझे कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।